उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज शिवसेना के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया कैप्टन अभिजीत अटसुल का भव्य स्वागत। रोड शो में हुआ राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रमुख का भव्य स्वागत। दिल्ली रोड स्थित गैलेक्सी बैंक्वेट हॉल में गरजे शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव, शिवसेना जिला प्रमुख गुड्डू सैनी एवं महानगर प्रमुख मनोज कुमार ने अतिथियों का किया भव्य स्वागत। शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार शिवसेना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में शिवसेना प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अटसुल जी रहे। महानगर मुरादाबाद आगमन पर शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव का मुरादाबाद के शिव सैनिकों ने जोरदार भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि की भूमिका हरियाणा के राज्य प्रमुख नीरज सेठी की रही। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मिड टाउन होटल में सैकड़ों 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहनों से भव्य रोड शो निकाला। जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाते हुए शिवसेना के कार्यकर्ता भगवा झंडा लहराते हुए महानगर की ओर चल पड़े। गंज गुरहट्टी ताड़ीखाना चौक बुद्ध बाजार में व्यापारियों ने शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय प्रमुख शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित अन्य पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया। शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक को नमन करते हुए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशंसा की। इस अवसर पर शिवसेना के राज्य प्रमुख ललित मोहन शर्मा ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक होता हुआ गैलेक्सी बैंक्वेट हॉल पर समाप्त हुआ। उसके बाद शिवसेना प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज एवं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण करके की गई। शिव सैनिकों ने कार्यक्रम स्थल पर भगवा झंडा लहराते हुए राष्ट्रीय सचिव का जोरदार तरीके से स्वागत किया। शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए माननीय राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अटसुल जी ने बताया कि शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने जा रही है। शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में चुनावी मैदान में उतरेगी। शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दशकों से नगर सेवक, ग्राम प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से पुरानी राजनीतिक पार्टी है। वहीं कहा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से हिंदुत्व की जोत जो उन्होंने जलाई थी, इस वजह से आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बैठी हुई है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और सही मायने में किसी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था तो वे माननीय बाला साहब ठाकरे जी थे। वहीं कहा कि हमारे पंजाब में एक जिला प्रमुख थे जिनकी खाली खालिस्तानियों के मार्फत हत्या करी गई थी। जब हत्या करी गई तो उसके दूसरे दिन ही 10 लाख रुपए की राशि उनकी फैमिली को देकर और उनके परिजनों को नौकरी मुहैया कराई गई। आज की शिवसेना एकनाथ शिंदे जी महाराज को पूर्व मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के हैं। उनके नेतृत्व में शिवसेना काम कर रही है और हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही है। शिवसेना एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचेगी और आने वाले समय में पूरे देश में अपना झंडा लहराएगी। और आज यहां पर भी हजारों की संख्या में शिवसेना आए हुए हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के बिल पर बोलते हुए कहा कि वह जिस तरह से पास हुआ है ये देश के लिए होना बहुत ज़रूरी था। और आज जो अपने आप को दूसरी शिवसेना कहते हैं उगाटा वाले, और आज जो वे वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध करने की बात कर रहे थे, तो इससे साबित होता है कि असली शिवसेना कौन सी है और नकली शिवसेना कौन सी है। और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको अपनी राजनीतिक गद्दियाँ सलामत रखनी है। इसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ राजकारण तो करना पड़ेगा। ये कोई मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं है बल्कि देश के हित के लिए है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जय भवानी, जय भवानी, कैप्टन साहब जिंदाबाद। आज मुरादाबाद में हमारे सारे शिव सैनिकों का संगठन के माध्यम से कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के राज्य प्रमुख ललित मोहन शर्मा जी के माध्यम से ये कार्यक्रम लिया गया है। और आपने देखा होगा स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से आज हिंदुत्व की जोत जो उन्होंने जलाई थी, आज उसी वजह से आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बैठी हुई है और मोदी जी
तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और मुझे लगता है सही मायने में हिंदुत्व का मुद्दा अगर किसी ने उठाया था तो वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी थे। जब जब हिंदुत्व पर गाज आई थी तब सिर्फ एक ही आदमी था जो हिंदुत्व के बारे में बात करता था और कहता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो बाला साहब ठाकरे जी थे। और उसी पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता है। और आपने देखा होगा बीच में पंजाब में हमारे एक जिला प्रमुख, उनकी भी खलिस्तानियों के मार्फत हत्या की गई थी। आज की शिवसेना एकनाथ जी शिंदे साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के हैं, उनके नेतृत्व में शिवसेना काम कर रही है और हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही है। और हर शिवसैनिक को मान सम्मान देकर और उनको कार्यकर्ता नहीं तो एक फैमिली मेंबर बनाकर काम करने का तरीका शिवसेना के हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब के माध्यम से चल रहा है। और आपने देखा होगा जब हत्या की गई तब 10 लाख की राशि दूसरे ही दिन उनकी फैमिली को देकर और सरकार को कहकर वहाँ पर उनके परिजनों को नौकरी वहाँ पर मुहैया कराई गई। मुझे लगता है पहली बार इस तरह से शिवसेना में काम हुआ है। और इस माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि शिवसेना एक अलग ऊंचाइयों पर पहुँचेगी। और जिस तरह से संगठन का काम एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना कर रही है, वो आने वाले वक्त में पूरे देश में अपना झंडा लहराएगी। और आने वाले समय में पूरे देश में हर राज्य में आपको शिवसेना के जनसेवक भी वहाँ पर दिखेंगे, यही कहना चाहता हूँ। रोड शो का क्या उद्देश्य रहा है? आज आप देखेंगे तो आज हज़ारों की संख्या में शिवसैनिक यहाँ पर आए हुए हैं और उसी माध्यम से कार्यक्रम में जाने के लिए आज हम साथ में काफ़िला जो निकलेगा ऑटोमेटिकली एक रोड शो होगा। और उसी तरह से सबको पता चलेगा कि शिवसेना की ताकत सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो उत्तर प्रदेश और देश में क्या है। उसकी बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, तब वक्फ बोर्ड में जो बिल पास हुआ उसके लिए क्या किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल जिस तरह से पास हुआ है आपने देखा है, ये होना बहुत ज़रूरी था, देश के लिए बहुत ज़रूरी था। पर वहीं पर दूसरी शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना का शुरुआत किया तो हिंदुत्व के माध्यम से की थी। उसके बावजूद आज जो अपने आप को दूसरी शिवसेना कहते हैं उबाटा वाले, आज वहाँ पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ में वो वोट करने की बात कर रहे थे। तो इसी माध्यम से साबित होता है कि असली शिवसेना कौन सी है, वो एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करने वाली और सारे सांसदों ने। कुछ विरोध भी हो रहा है, मुस्लिम लोग कुछ विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, आज उसका राजकारण किया जा रहा है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको उनकी राजनीतिक उनको गद्दियाँ जहाँ पर अगर शाबूत रखनी है तो उनको कुछ ना कुछ राजकारण तो करना पड़ेगा। और इसी माध्यम से ये राजकारण किया जा रहा है। इस बिल के मार्फत अगर आप देखेंगे तो सिर्फ शिवसेना ने सपोर्ट नहीं किया, तो बाकी भी जितनी पार्टियां जो यहाँ पर है उन्होंने भी सपोर्ट किया है और उन्होंने ये पूरा बिल को पढ़ा हुआ है। और इसमें आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी है और चंद्रबाबू नायडू जी भी है, इन्होंने भी उस बिल को पढ़ा। उसमें जो जो मुझे लगता है 20-22 जो चेंजेस करने थे वो भी चेंजेस किए गए और उसके बाद ये बिल लाया गया है। तो ये कोई मुस्लिमों के खिलाफ बिल लाया नहीं है, पर ज़रूर देश के लिए ये हित का बिल है, यही मैं कहना चाहता हूँ। संबल की बात करें, संबल के अंदर काफ़ी मामला चल गया है सुर्खियों में, उस पर क्या राय है, क्या करें? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, वो हमारे लोकल लीडर जो है वही उस बारे में उस पर अच्छे से टिप्पणी कर पाएंगे। मैं आज फ़िलहाल बाकी सब चीज़ों में बात नहीं करना चाहता।